नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम एक लाइव चैनलिंग करने वाले हैं, टाइमलेस चैनलिंग कलेक्टिव के लिए। तो क्या मैसेजेस आए हैं ज़रा ये टैरो की मदद से देखते हैं, और ये जो मेरे सेल्फ मेड कार्ड्स हैं इनकी मदद से देखते हैं। ये अभी पूरी तरीके से बने नहीं हैं, बट दे कैन बी यूज्ड, जितने बने उतने यूज़ हो सकते हैं रीडिंग में, और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मैंने देखी है इनकी आती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब हम इस बॉक्स में से कार्ड्स निकालेंगे। ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं ऑलरेडी, इनको शफल करना बड़ा मुश्किल होता है, और जब ये सारे रेडी हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं शफल करने में ही मुझे आई थिंक अलग से 20 मिनट निकालने पड़ेंगे रोज़, अगर मैं रोज़ यूज़ करूँ तो। ओके, सो इस तरीके से मैं कार्ड्स निकालती हूँ, हर एक के साथ एक ये है। अच्छा, ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि कल भी मैंने ये सेशन किया था, और बहुत ही क्रेज़ी बात है, कल जब मैंने सेशन किया था तो गलती से मुझसे वो डिलीट हो गया था। मैसेज सेम था बट डिलीट हो गया था। पहला कार्ड जो आया था वो फूल था उस टाइम, उस रीडिंग पे पहला कार्ड जो आया था वो फूल था। और अब तो मैं प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन खैर मैं तो सच जानती हूँ, और मेरे ख्याल से ये मेरे लिए ही सबसे ज़्यादा इस वक्त। आज जब मैंने सेम चैनलिंग को मैंने अपने स्पिरिट गाइड से कहा कि कल वाली चैनलिंग वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गया था, तो मैं दोबारा से इस चैनलिंग को करना चाहती हूँ। हो सकता है कई बार हमें लगता है डिलीट इसलिए भी हो गया हो कि शायद उसमें कुछ एडिशन होना हो या कुछ हटना हो। अभी मुझे लिटरली याद भी नहीं है एग्जैक्टली इतनी सारी चीज़ें आई थी उसमें, लेकिन ये ज़रूर याद है कि पहला कार्ड द फूल ही था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। और जो लास्ट कार्ड आया था प्रोग्रेशन में वो जस्टिस आया था, और इस बार एम्परर आया, क्योंकि जस्टिस और एम्परर मुझे ऐसा फील होता है दोनों बहुत सिमिलर होते हैं, और दोनों कार्ड्स में जो रूट चक्रा एनर्जी, फाउंडेशन एनर्जी, अथॉरिटेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि कल जो मैंने रीडिंग करी, अभी तो मैंने अंदर के बाकी कार्ड्स देखे भी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ प्रोग्रेशन देख के, मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्ड देख के ही मुझे समझ में आ गया कि कितने एक्यूरेट होते हैं ये सेशंस। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, इस तरह के मुझे वो दिखाने के लिए, ताकि मैं भी कभी डाउट में ना हूँ। एक बार ज़रा ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। ये सारी जितनी भी चैनलिंग हम करते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हमारे में आती है, किसी में भी, वो नाम सिमरन से ही आती है, राम नाम सिमरन से ही आती है सारी की सारी। तो फूल से शुरू होता है, क्योंकि कल मैंने देख लिया था ऑलरेडी प्रोग्रेशन, तो मैं बहुत ही हैरान हूँ, क्योंकि 2-3 कार्ड्स तो मुझे साफ दिख रहे हैं, वही सेम ही आए हैं, सिमिलर कार्ड्स ही आए हैं, सिमिलर कार्ड्स आए हैं लिटरली। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि जो पत्ते आपके कल आए हों सेम चैनलिंग के, वो आज भी आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको दिखाया है, शुरुआत में जो व्यक्ति हमें दिखाए गए हैं, ये हम उनकी चैनलिंग कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई जा रही है इंट्यूटिवली भी, और कार्ड्स के थ्रू भी, और जो मेरे जो खुद बनाए हुए कार्ड्स हैं उनके थ्रू भी, कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे दिल का, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान है, जो अपने ऊपर वाले से, मालिक से जुड़े हुए हैं। ये व्यक्ति हमेशा ऊपर की ओर देख रहा होता है। फूल, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, साथ में एनिमल कंपेनियन है, सूरज की जो कहते हैं पावर जो है, सोलर पावर इनके ऊपर पूरी है। कार्ड में येलो कलर की वजह से भी हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इनमें बहुत है, इतना कॉन्फिडेंस है, और इतना इनमें एक बच्चे जैसा जॉय है इस व्यक्ति में, बच्चे जैसा एक एलिमेंट है, और बहुत कम बैगेज है। तो जब ये व्यक्ति इस प्लैनेट पे पैदा हुआ था या हुई थी, तो इनके जो कार्मिक बैगेज था वो बहुत कम था। और इसमें जो साथ में कार्ड आया वो ये कहता है कि यू हैव द पोटेंशियल टू लर्न फ्रॉम कार्मिक्स एंड अदर पीपल्स कार्मिक मिस्टेक्स। ये उस तरह का व्यक्ति है जो कार्मिक से ही सीखने आए हैं यहाँ पे।
इस व्यक्ति ने कार्मिक रिलेशनशिप से या दूसरे कार्मिक लोगों से बहुत कुछ सीखा है और ये सीखने आए हैं सब कुछ, क्योंकि इनका खुद का कार्मिक बैगेज नहीं है। बहुत कम कार्मिक बैगेज लेके ये पैदा हुए हैं प्लैनेट में। तो जो भी कार्मिक बैगेज इन्होंने कलेक्ट किया है वो इसी जर्नी में बचपन से लेके एडोलेसेंस, जवानी, इन्हीं दिनों में किया है। और वो भी इनका एक सर्टेन एज तक ही है कि वो बैगेज इनको परेशान कर सकता है, तड़पाएगा। लेकिन ये जो भी इनके साथ हो रहा है दूसरे लोगों की कार्मिक मिस्टेक से और अपने कार्मिक से ये सीखने आए हैं। इनको किसी ने, आप ये कह सकते हैं कि जो मुझे इसमें इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि इनको किसी ऐसे व्यक्ति ने फंसाया जिन्होंने इनको इंजर कर दिया। देखिए, इनको इंजर कर दिया, इनकी बुरी हालत कर दी, और ये होना ज़रूरी था इनके लिए। ताकि देखिए दोनों कार्ड्स कितने मैचिंग हैं। ये इंजरी वाले कार्ड के साथ ही आया है मूव योर बॉडी। मूव योर बॉडी इसलिए भी आया है क्योंकि इंजरी के बाद ये बिल्कुल अपनी दुनिया में बंद हो गए। इनकी डार्क नाइट चली तो इन्होंने बाहर जाना, निकलना, लोगों से मिलना जुलना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ इनकी बहुत कम हो गई। मेंटल एक्टिविटी इन्होंने बहुत करी। इन्होंने बहुत रिसर्च वर्क किया, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी, बहुत सेशंस जैसे चैनलिंग्स भी देखी होंगी, ढूंढा होगा कंटेंट, क्योंकि ये वाली चैनलिंग्स तो बाकी सारी काफ़ी सारी चैनलिंग से डिफरेंट हैं। तो चैनलिंग्स भी सुनी होंगी, कुछ बुक्स पढ़ी होंगी। बहुत कुछ करने के बाद फाइनली इनका जो वो वुंड्स थे, जो इंजरी थी इनकी, ठीक हो गई, हील हो गए। ये एस ऑफ कप्स के बाद ये हील हो गए, ठीक है। और इनके अंदर एक भाव आने लगा कि व्हेन आई थिंक ऑफ लव आई थिंक ऑफ यू। व्हेन आई थिंक ऑफ लव आई थिंक ऑफ यू मतलब प्यार की जो असली एसेंस है, असली परिभाषा है और असली जो प्यार का एक तोड़ है, वो इनके मन में जागृत हो गया यहीं से, एस ऑफ कप से। उसके बाद मुझे एक चीज़ और दिखाई गई है इनके लिए, इनसे रिलेटेड। जो व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ था, जो भी व्यक्ति था, उन्होंने इनको बहुत गलत मलत बोला, स्पॉज अटर नॉनसेंस, बहुत पॉइजनस बातें बोली, बहुत डीमोटिवेट किया इनको, ताकि ये अपने उस अंधेरे से कभी निकल ही ना पाए, वो जो डार्क नाइट आई थी उससे निकल ही ना पाए। क्योंकि जो भी ये व्यक्ति था, मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये व्यक्ति इनको यूज़ ही कर रहा था और एक तरीके का एनर्जी वैम्पायर था, या वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए लोग। और वो जो जुड़े हुए लोग थे, उस व्यक्ति ने उन जुड़े हुए लोगों को, अपने साथ के जुड़े हुए लोगों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और इनको नहीं दी। इनको बोला बहुत कुछ, इनको परस्यू किया बहुत, और इनके पीछे पड़े वो व्यक्ति ही इनके पीछे पड़े। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अगर किसी से एक दो बार बात कर लो या अगर आप किसी को जानते हो तो इसका मतलब आपने उन्हें परस्यू किया। उस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ इनसे कहा कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, प्रॉमिसेस बनाए, कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स दी, बट वो नहीं इनके साथ उन्होंने फुलफिल करी कोई भी। तो अब जब ये टेम्परेंस एनर्जी में आ गए हैं, टेम्परेंस एनर्जी में आ गए, तो इन्होंने, जो व्यक्ति इनको टॉर्चर करता था या इनको प्रताड़ित कर रहे थे या प्यार का लॉलीपॉप दे के, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार का लड्डू दिखा के या प्यार का लॉलीपॉप दिखा के बहुत कुछ करते हैं। और टेम्परेंस एनर्जी में आने के बाद इन्होंने उस इंसान को ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई है, ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो व्यक्ति इन्हें गालियां देता था तो इन्होंने गालियों की पूरी डिक्शनरी उन्हें पकड़ा दी कि ये ले, मैं भी दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, या कुछ भी बैड बिहेवियर होगा, शायद फिजिकल अब्यूज़ होगा, या जो मुझे दिखाया जा रहा है कि उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो व्यक्ति, मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो 50% बुरा था, 50% प्रोग्राम्ड था वो व्यक्ति, 50% वो भी चाहता था या चाहती थी कि उस पार आ जाएं, आपकी तरफ आ जाएं, स्पिरिचुअलिटी में आ जाएं। लेकिन देखिए ये काम जो है, ये मुश्किल काम है। ये कोई जो नशे होते हैं ना, वो बहुत आसान होते हैं, नशे करना बहुत आसान होता है, तो उससे भी आपको कुछ फील होता है, कुछ सेंसेशंस होती है, बट जो असली नशा होता है उसको करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, मेंटल फोकस चाहिए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज चाहिए असेंशन में जाने की। वो बहुत कम लोगों के पास होती है। तो वो जो भी व्यक्ति थे, उनको, जिसकी मैं चैनलिंग करी, उनको देख के हमेशा ये लगता था कि अरे वाह,
क्या लाइफ है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। लेकिन जब वो उनके क्लोज गए, जब उन्होंने उनकी दिनचर्या देखी या उनका मेंटल फोकस देखा, उनकी लाइफस्टाइल देखी, तो उनको लगा कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, डेफिनेटली इतनी मेहनत नहीं मैं कर सकता या कर सकती। तो कहीं ना कहीं एक तो कंपटीशन की भावना, दूसरा जेलसी फैक्टर, तीसरा जब क्या होता है ना, अंगूर खट्टे हैं, जब आप खुद कुछ नहीं बन सकते या खुद कुछ नहीं कर सकते, तो आप उन लोगों को भी नीचे खींचते हो जिनमें कुछ बात होती है, क्योंकि आपको उन्हीं को देख के तो चिढ़ मच रही है ना कि यार ये इतना सब कुछ कैसे कर सकता है या कर सकती है। तो बहुत सी रीज़न से उन्होंने आपको नीचा गिराया, बहुत नीचा गिराया है, और बहुत खरी खोटी उन्होंने गलत टाइम पे सुनाई आपको। खरी खरी सुनाने में और खरी खोटी सुनाने में बहुत फ़र्क होता है। तो सच बोलने वाले व्यक्ति ये नहीं थे, ये झूठ भी बहुत बोलते थे। और उसके बाद देखिए कैसे डिवाइन ग्रेस आपको आई, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो गए, आप बिजनेस करने लगे, बहुत सारे लोगों से मिलने लगे, अपना काम आपका बहुत अच्छा हो गया। डिवाइन ग्रेस आपके अंदर आ गई जब आपने उस इंसान को भगा दिया। मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि वो व्यक्ति इनके पास वापस आया है डेफिनेटली, या फ़ोन्स करके या मैसेजेस के थ्रू या जैसे भी कॉल्स करके, लेकिन इन्होंने उसको लिटरली ऐसे ऐसे जवाब दिए जो जवाब वो शायद पहले नहीं दे पा रहे थे जब वो इंजर्ड थे, वुंडेड थे, घायल थे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए थे कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ या जो मेरे से इतने क्लोज हैं, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए रोमांटिक पार्टनर ही इसमें आए। इसमें ऐसे भी कोई आ सकता है जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड सिचुएशन हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो बट उन्होंने आपको बहुत गंदा ट्रीट किया हो। अब मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि जिनकी मैं चैनलिंग कर रही हूँ वो एक पीसफुल पर्सन रहे हैं शुरू से। देखिए फूल तो पहले ही आ गया, फूल के आने से पता चला कि ये बहुत अपने में रहने वाले और बहुत कॉन्फिडेंट थे। इस व्यक्ति से मिलने से पहले तक बहुत कॉन्फिडेंट थे, बट इस व्यक्ति ने इनको इतना नेगेटिव कर दिया, बार बार धोखे दे के, बार बार नीचा गिरा के, किसी ना किसी तरीके से, कई बार बहुत हेल्पलेस बन के भी कि यार मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे हैं, या मेरे तो काम ही नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, या मेरे साथ ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ हेल्पलेसनेस दिखा के, एक तरीके की कोवर्ट नार्सिसिज्म दिखा के भी इन्होंने इस व्यक्ति को की सिंपैथी गेन कर ली, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। और एक पीसफुल इंसान थे ये पहले, ये सब होने से पहले पीसफुल, रिलैक्स्ड, लेकिन जैसे जैसे चेंज होने लगा, प्रोग्रेशन आने लगा है, तो इनका सबसे पहले तो बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है, फाइनेंसेस स्ट्रांग हुए हैं, और इनका मिशन वर्क कुछ ना कुछ पर्पस में ये जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये काफ़ी सेंसिटिव एम्पैथेटिक पर्सन है। अभी तो ये बहुत पावरफुल हो गए हैं क्योंकि ये द फूल से सीधा एम्परर बन चुके हैं। इस वक्त ये एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिसकी बात हर कोई मानता है, जिसकी अथॉरिटी का सिक्का चलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फूल की कोई अथॉरिटी नहीं होती है, वो एक बहुत इनोसेंट चाइल्ड लाइक नेचर वाला इंसान है। एम्परर कैसा हो जाता है, एक मिशन ओरिएंटेड, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी लोग सुनते हैं, जो एक जस्टिस दिला सकता है दूसरों को, मैच्योर, और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो। इस सेशन में तो खासतौर से 3 डिवाइन कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस आया है, एम्परर आया है, द फूल आया है। टेम्परेंस मेरे ख्याल से इसलिए भी दिखाया कि कहीं ना कहीं बीचों बीच में इनके अंदर टेम्परेंस एनर्जी आई है पहले, बैलेंस, साथ में म्यूटेशन वाली जो एनर्जी, स्टार सीड ट्विन फ्लेम म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी एनर्जी। तो अभी तो ये व्यक्ति बहुत पावरफुल हैं, और बीच में इनके साथ जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो एक और सजेशन और एडवाइस आई है, टेक अ ब्रेक। बिना किसी बिजनेस पर्पस से, बिना किसी काम से, बिना किसी रीज़न के, बस आप 4-5 दिनों का एक ब्रेक ले लीजिए और कहीं चले जाइए, कहीं घूमिए, अपने साथ ही भले आप वक्त बिताएं या नए नए लोगों से मिलें या कुछ भी करें, बट एक ब्रेक लेना आपका बनता है इस वक्त, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत इनर वर्क किया है, बहुत सारे तूफानों से आप निकल के आए हो, तो अब एक ब्रेक तो बनता है। हो सकता है आपको इंतज़ार है किसी साइन का या किसी फाइनेंशियल उसका इंतज़ार है कि हाँ इतने पैसे अगर मैंने कमा लिए या मैंने ये वाला मिशन, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, फिर मैं बाहर जाऊँगा या जाऊँगी। अगर ऐसा कुछ भी है तो भी आप ज़रूर ब्रेक लीजिएगा। आप लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा भी होगा, और मेरे ख्याल से हो सकता है आपको, जो मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा है कि यस, यूनिवर्स विल हेल्प यू इन दैट डिपार्टमेंट। कुछ ना कुछ ऐसा होएगा
कि आप एक बढ़िया सा ब्रेक लेके आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे जाओगे, 3-4 दिन के लिए जाओगे। ज़्यादा लंबा ब्रेक भी नहीं चाहिए आपको, छोटा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन भी है। जो आपने पिछले 2-3 सालों में जो मेहनत करी है, जो अचीवमेंट करी है, जो आप इतने डिवोशनल एनर्जीज में आ गए हो, जो आप भक्त बन गए हो, अब सच्चे सरेंडर कर दिया आपने, तो ये सब उसी का फल है। तो इसी बात पे बोलिए जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय। अच्छा, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी इनर वर्क में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी हो रहा है ऐसा, क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहे हैं। देखिए, दुनिया को मत देखिए, क्या कूल है और क्या भूल है ये दुनिया आपको नहीं बताएगी। आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। आपको किसी के आगे कूल बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के आगे ब्लेंड इन, मतलब उन लोगों के साथ फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसके कार्ड्स हैं उनके साथ भी ये हुआ है, उनके साथ भी ये हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है कि उनको ये लगा है कि मुझे लोगों के साथ फिट इन करना है। देखिए, फ़िलहाल वो काफ़ी सही लोगों के साथ हैं, उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, या पहले के जो कॉन्टैक्ट्स थे जिनसे वो टच में नहीं थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बीच में जो 2-3 या 4 साल का आया फेज़, तो अभी इनके कॉन्टैक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। और ये व्यक्ति बहुत क्लियर है इस वक्त, ये व्यक्ति बहुत क्लियर है। तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है इस पूरे सेशन में, हर जगह पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तो अगर आप फीमेल हो और आप इससे रेजोनेट कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो मैस्कुलिन टेम्पलेट जिसमें की दिक्कतें थी वो काफ़ी हद तक हील हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत ही सक्सेसफुल कार्ड है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है जो कि है कॉन्फिडेंस। आपका, जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, सक्सेस आई है, बहुत रिलायबल व्यक्ति की तरह उभर के आए हैं। और वेल्थ भी बहुत, वेल्थी, यानी कि देखिए, एक होता है वेल्थ जो कि सिर्फ धन है कि पैसे कमा लिए ये वो, एक वेल्थ होता है जो आप अंदर से इतने कंटेंट हो जाते हो, इतने रिलैक्स हो जाते हो कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो ऊपर वाला आपकी अपने आप पूरी करता रहता है, और आप दिल के भी बहुत अमीर हो जाते हो, सिर्फ मॉनिटरीली नहीं, इवन यू नो एज अ पर्सन आप इतने रिच फील करते हो। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ ही आता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, जो कॉन्फिडेंस फूल के टाइम पे था वो टेम्परेंस पे आया, और अब किंग ऑफ पेंटिकल्स और फिर एम्परर। तो मुझे तो नहीं लगता इससे अच्छी चैनलिंग, इतना अच्छा प्रोग्रेशन किसी का हुआ होगा। बस ये सोच के रखिए दोस्तों, लाइफ में हमेशा दुख आता है और ये दुख ही हमें आगे बढ़ाता है। और जो कार्ड में बहुत क्लियरली आया है, यू हैव द पोटेंशियल टू लर्न फ्रॉम कार्मिक्स एंड अदर पीपल्स कार्मिक मिस्टेक्स। इसके बिना तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। तो अब आप पीछे मुड़ के अगर देखेंगे बिना, तो आपको अच्छा ही लगेगा। आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ सही हुआ, अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता या होती जहाँ मैं अभी हूँ। सो यहीं पे इस चैनलिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। पर्सनल सेशंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देख सकते हैं, थेरेपीज़ और सेशंस के लिए। जो लोग थेरेपीज़ और सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्लीज़ इस चैनल के कंटेंट को यूज़ कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है जिससे पूरी कम्युनिटी की भी हेल्प हो सकती है, तो वो आप प्लीज़ पूछिए, मैं उसको खुशी खुशी आंसर करूँगी। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।